Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So guys, in this video we are going to discuss BBA, BCA, BMS, CET के लिए जो क्वेश्चन आएंगे बेसिकली फॉर द vocab, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू द लास्ट ऑफ द वीडियो। आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने मिलेगी, समझने मिलेगी। एंड हाँ, वो ज़रा वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगी। एंड देन अगर कुछ सीखने मिलता है तो लाइक कर दो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। नाउ अगर आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है, प्रिपरेशन शुरू करनी है, यू वांट टू जॉइन अस, सो सिंपली कम टू द वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली ब्रांच and join us. And also we are now available in Pune also, so you can go there and join at the Pune center, or else upcoming centers भी है नासिक, नागपुर, संभाजीनगर, औरंगाबाद। so stay tuned, हम लोग वहाँ पे भी आएंगे। and if you want to join live batches, online live batches, you can connect on a 8828581455 and join there. now for what, if you want to join on the, समझो live join करना है and if you are in trouble, so what you will do, आप Google पे जाओगे, simply go to the Google. so now on a Google you will search Manual Education, so will appear, you will be on this page. and now if you scroll it down, थोड़ा सा scroll करोगे तो यहाँ पे आपको BBA entrance दिखाई देगा. click on that. if you click on that, you will find lot of exams are there. so on that you can click on all BBA exams and you will be here in this page. so now on this page you can see यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज है रिगार्डिंग टू द BBA, BMS. यू कैन ज्वाइन दैट. देयर आर दी 622 प्लस लेक्चर्स, 40 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट है. देन ऑल द टॉपिक वाइज एंड ऑल दैट डेटा इज देयर. so you can click on a buy now and buy it, or and then you have a self study material, you have a sectional courses, you have a mock test, you have a books and e-books to self study. so all that material जो needed है एग्जाम के लिए वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा and you can start your preparation with us. so now moving to the video, here what we are going to discuss is synonyms and antonym first. तो synonyms में आप देखोगे तो synonyms के जो questions है ना guys, यहाँ पर BBA के एग्जाम्स में synonyms के क्वेश्चन आई वुड से कि easy है बट यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो मॉडरेट लेवल पे, मतलब मुझे ये बोलना है कि ये जो क्वेश्चन साइड के जो वर्ड्स दिखाई दे रहा है ना, ये आपको मॉडरेट लेवल पे दिखाई देंगे. इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बट ये मॉडरेट लेवल तो होगा, तो समझना पड़ेगा. एंड देन उनका जो आंसर है ना, आंसर आपको ऑप्शंस में इजी मिलेगा. ये समझने वाले रहेंगे, मतलब समझ में आएंगे सारे इजी वर्ड्स जो आप हमेशा रीड करते हो, उस टाइप के वर्ड्स रहेंगे. बट यहाँ पे क्वेश्चन साइड में आपको वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट मिल सकते हैं. तो देखो, अब ये जो दो है ना, ये PYQs में से ही है, तो आपको ये क्वेश्चंस मिले भी होंगे अगर आपने BBA दिया होगा. तो यहाँ पे देखो, एंग्री, इम्पोर्टिनेंट. अब एंग्री का सिनोनिम क्या होगा? इट्स अ फ्यूरियस वन. इम्पोर्टिनेंट का मतलब क्या? द रूड पर्सन, राइट. देन एक्सेप्शनल, इफ यू आर सेइंग एक्सेप्शनल वन, तो एक्सेप्शनल का मतलब क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा. काम का मतलब पीसफुल हो गया मीनिंग. देन सिनोनिम्स तो क्या होते हैं? सिनोनिम्स इज नथिंग बट द मीनिंग, राइट. देन विगोरस के लिए सिनोनिम क्या होगा? एनर्जेटिक, राइट. देन यू विल मूव जेन्युइन. इफ यू से जेन्युइन इज समथिंग लाइक ऑथेंटिक होगा, रियल होगा, रियलिस्टिक होगा. डिलीजेंट के लिए सिनोनिम क्या होता है? इट्स अ हार्ड वर्किंग पर्सन. डिलीजेंट पर्सन इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन. डिसमल इज समथिंग ब्लिक, राइट. विविड का मतलब बहुत अच्छा. सो इफ यू टॉक अबाउट विविड इज व्हाट? विविड इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर, जो दिखने में इजी होता है, क्लियर होता है, तो क्लियर वुड बी द सिनोनिम फॉर दिस. इंक्विजिटिव क्या होता है? इंक्विजिटिव इज समथिंग लाइक अ क्यूरियस पर्सन. इंक्विजिटिव पर्सन ही क्या होता है? एक क्यूरियस पर्सन को हम लोग कहते हैं इंक्विजिटिव पर्सन, राइट. चलो, नाउ मूविंग टू द एंटोनिम्स. इफ यू लुक एट द एंटोनिम्स, सेम पैटर्न है गाइस. मतलब यहाँ पे BBA, BCA, CET में या BMS, CET में बात करूंगा ना, तो क्वेश्चंस लुक लाइक सम मॉडरेट वन, राइट. वर्ड मॉडरेट दिखाई देते हैं, बट देन इफ यू गो टू द सॉल्व द आंसर एंड फाइंड आउट द आंसर, या वर्ड्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आप उनमें से आंसर्स कर सकते हो, बट या द कंडीशन इज कि आपको वर्ड समझ में आना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. नाउ लुक हियर, यहाँ पर अगर अराइवल की बात करोगे, अराइवल इज समथिंग व्हाट? अराइवल मतलब आ जाना, डिपार्चर मतलब चले जाना. देन बून के लिए अपोजिट क्या होगा? कर्स होगा. रोअर करोगे मतलब चिल्लाना, जोर से आवाज आएगी. एंड अपोजिट टू दैट विस्पर. ऑनर, डिसऑनर, वेरी इजी. देन ओपन, क्लोज. लग्जरियस होगा तो सिंपल होगा, प्रिकेरियस होगा तो सेफ. अब देखो, यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये काइंड ऑफ ये वर्ड ये मॉडरेट लेवल के वर्ड है जो हम डेली बेसिस पे कभी यूज नहीं करते, मोस्टली कभी कभार यूज हो जाता है. देन कंपैशनेट इज समथिंग बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन. एंड अपोजिट टू दैट क्रूअल पर्सन होगा. इंटीग्रेटेड पर्सन मतलब क्या होता है? सो इफ यू हियर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रिटी इज व्हाट? द पर्सन हु इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी
ट्रुथफुल पर्सन, राइट, अपोजिट टू दैट डिसऑनेस्ट पर्सन होगा। अब यहां पे आप नॉन ट्रुथफुल पर्सन बोलो, अनट्रुथफुल पर्सन बोलो, दैट इज ऑल्सो ओके फॉर दिस। देन रियलिस्टिक, रियलिस्टिक के अपोजिट क्या होगा? सिंपल, फेक होगा। सो दिस आर द टाइप ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स विच यू कैन सी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा यही वर्ड्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप एडअप कर सकते हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर सकते हो, काइंड ऑफ इसी लेवल पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देन मूविंग टू द सेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेक्शन की बात करूंगा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो कि या थोड़ा सा मॉडरेटली लेवल होगा टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व। देखो, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म की बात करोगे तो क्या होता है? इट्स अ फिलोसॉफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, मतलब दूसरे के लिए अच्छा कुछ करना, अपने खुद के बारे में नहीं सोचना, दूसरे के बारे में सोचना, दैट इज व्हाट द एल्ट्रुइज्म। मोनार्की, मोनार्की इज व्हाट? मोनार्की इज समथिंग गवर्नमेंट बाय द किंग। जो किंग बनाते हैं वो मोनार्की होती है, मतलब सिर्फ उनका ही चलता है ना। क्रेडिबल, क्रेडिबल इज समथिंग विच इज कैन बी बिलीव, जो ट्रुथफुल होगा, जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, दैट इज क्रेडिबल थिंग। एम्बिडेक्स्टर, एम्बिडेक्स्टर का मतलब जो दोनों हाथों से स्किलफुल है। यहां पे याद रखना, सिर्फ लिखना नहीं आना चाहिए, वो स्किलफुल होना चाहिए बाय बोथ दी हैंड। नहीं तो बोलोगे सिर्फ लिखने को हम लोग एम्बिडेक्स्टर बोलते हैं, नहीं, वो गलत है। हार्बर, हार्बर इज प्लेस, प्लेस होता है काइंड ऑफ जहां पे, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा पीस ऑफ शेल्टर होता है जो कि शिप के लिए होता है। प्लेस या पीस बोलो चलेगा, वो एक शिप के लिए वो जगह होती है जहां पे शिप जो है वो रखी जा सकती है। देन नेक्स्ट, अब यहां पे अगर आप पेपर पे या कोई स्टोरी लिखते हो या पोएम लिखते हो, सो इट इज इफ इट इज रिटन बाय हैंड, सो इट सिंपली सेज व्हाट? मैन्युस्क्रिप्ट। देन प्रीडेटर, प्रेडेटर इज समथिंग लाइक एनिमल, एनिमल विच इज अ घोस्ट टाइप एनिमल, बहुत बुरा क्रूअल एनिमल होता है ना, प्रेडेटर। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स इज व्हाट? एस्थेटिक्स इज समथिंग अ ब्रांच ऑफ अ फिलोसॉफी जो बेसिकली स्टडी करती है ब्यूटी के रिगार्डिंग, एंड स्पेशली दैट ब्यूटी इज ऑफ अ आर्ट। आर्ट की जो ब्यूटी होती है उसके रिगार्डिंग ये स्टडी होती है, दैट इज बी कॉल्ड एज एस्थेटिक्स। Penalty, penalty is a punishment, right? Now here penalty means something like money also, money, punishment kind of a money also, and the punishment in jail or something that someone who is confined to the jail or some area, so that is also penalty. Imperialism, imperialism is nothing but the what? Policy of extending a country's empire. मतलब क्या? आप अपने country के empire को extend किए जा रहे हो, whether it is physically, whether it is politically, whatever it is called as imperialism, right? So these are the kind of a one word substitution you can say. अब ये टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको बीबीए, बीसीए, सीईटी में मिलेंगे, बट गाइस एक्सक्लूसिवली ये बात करूंगा कि यहां पर सिर्फ ऐसे बिलीव मत कर लेना कि सर आपने बोला था मॉडरेट वन, तो एग्जाम में मॉडरेट वन के ऊपर नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे आपको डिफिकल्ट भी मिलेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। आई वोंट से कि हाँ आप इसी लेवल पे स्टिक ऑफ हो जाओ, एकदम से ऐसे ही रहो, ऐसा नहीं है, आपको आप खुद का भी एफर्ट देना पड़ेगा। इट्स ऑफ आवर ड्यूटी टू गाइड यू, बट इट्स ऑफ योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस ऑन दैट। मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, you become a perfect for that particular area. So ये important है. So this much of this video गाइज इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको कंसिस्टेंट रखो, उन चीज़ों को कंसिस्टेंट रखो, इन्फॉर्मेशन को डेली बेसिस पे आप रिवाइज करते रहो, रूल्स को रिवाइज करते रहो, वो कैप को रिवाइज करते रहो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन दी एग्जाम. सो this much of this video. If you like the video, hit that like button and share this video with your friends and stay tuned on the channel. You will be getting more updates about the upcoming exams and upcoming admission offers. So stay tuned to the video. Thank you for watching the video.